आज 23 मार्च मनाया जा रहा है। भाई जब 23 मार्च मनाया जाता है तो लोगों से कमेंट्स भी लिए जाते हैं, उनसे पूछा भी जाता है कि 23 मार्च को क्या हुआ था। आम लोगों की तो मैं क्या बात करूं, मेजॉरिटी उसमें से ये कहती है कि पता नहीं, छुट्टी का दिन है। 23 मार्च को क्या हुआ था यही हम जानेंगे, और ये मैं तो आपको नहीं बताऊंगी। मेरे साथ यहाँ पर एक बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगी, उनसे हम बात भी करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको सेगमेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे आज आप बहुत स्पेशल शो देख रहे हैं 23 मार्च का, और 23 मार्च के हवाले से मेरे साथ यहाँ पर सैयद बकर मौजूद हैं, जो कि ज्योग्राफी में गोल्ड मेडलिस्ट है। हैरत हुई ना, मुझे भी हुई थी बहुत ज्यादा जब पता चला था कि इन्होंने ज्योग्राफी में गोल्ड मेडल लिया है। आजकल ये अपना एमफिल कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ा भी रहे हैं, यानी कि टीचिंग के शोबे से भी वाबस्ता हैं, और जो टैलेंट इनके अंदर है, जो नॉलेज इनके अंदर है, वो बच्चों में स्प्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर सिर्फ बस नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल रजिस्टर्ड के जर्नल सेक्रेटरी भी हैं। इनसे ही जानते हैं 23 मार्च को क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने अभी स्टार्ट में बकर एक बात कही कि आम लोगों से भी पूछा जाए तो कहते हैं भाई छुट्टी का दिन है, और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर लोग बैठे हैं वो भी ये कहते हैं कि छुट्टी का दिन है, छुट्टी मना रहे हैं। आप प्लीज हमारी नई जनरेशन को और पुरानी जनरेशन को दोनों को बताइए कि 23 मार्च को हुआ क्या था। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, और यहाँ इस प्रोग्राम का मकसद जैसा कि आपने बताया कि 23 मार्च के हवाले से है, और बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मीडिया वाले अक्सर पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुँच जाते हैं, जैसे आप ये कह रही थी, तो वो पूछते हैं 9 नवंबर को क्या हुआ, 23 मार्च को क्या हुआ, 14 अगस्त को क्या हुआ, तो 25 दिसंबर को क्या हुआ, तो अक्सर वो लोग बता नहीं पाते कि क्या हुआ, बस छुट्टी हो गई। तो 23 मार्च जो है बेसिकली ये पाकिस्तान की तारीख का वो अहम दिन है जिस दिन करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी 23 मार्च 1940 को। अच्छा, अक्सर लोग की गलत फहमी है कि 23 मार्च 1940 को करारदाद मंजूर की गई, यानी पाकिस्तान रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड ऑन 23 मार्च 1940 एंड पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड ऑन 24 मार्च 1940, यानी ये मंजूर की गई थी अगले दिन। तो अक्सर लोग ये गलत फहमी समझते हैं कि 23 मार्च को करारदाद पेश की गई और 23 मार्च को मंजूर हो गई, तो ऐसा नहीं है। ये 23 मार्च को पेश की गई थी, 24 मार्च को मंजूर हुई थी। सही, ठीक है। और इसमें बस ये भी जरूर ऐड कर दूं कि दरअसल कायदे-ए-आज़म ने अगले साल यानी 23 मार्च 1941 को कुल हिंद यौम पाकिस्तान मना दिया था। ऑल पाकिस्तान, और कहते हैं कुल हिंद यौम पाकिस्तान यानी ऑल इंडिया पाकिस्तान डे 1941 में, और 1941 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो इसलिए हम इस तारीख को 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान के हवाले से इसको याद करते हैं। सही, बहुत अच्छी तरीके से जो है वो बकर ने इस चीज को एक्सप्लेन किया, और आई होप कि आप सबको अब याद हो गया होगा कि 23 मार्च को पेश की गई थी, मंजूर 24 मार्च को हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन तमाम लोगों के लिए जिनको पता नहीं कि 23 मार्च को क्या होता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, भी सारी सी बातें करारदाद पेश की गई, उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ था, कोई एक इंसान नहीं था, मिलकर एक कहना चाहिए टीम वर्क हो रहा था, और सबने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया। यहाँ पर बकर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि करारदाद पाकिस्तान और करारदाद लाहौर, ये क्या डिफरेंस है दोनों में? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि अक्सर हमारे स्टूडेंट जो हैं इस बारे में कम जानते हैं। वैसे तो एक ही करारदाद के दो नाम है, लेकिन बुनियादी फर्क ये है कि करारदाद लाहौर इसका असल नाम था, करारदाद पाकिस्तान नहीं था। करारदाद पाकिस्तान तो हिंदुस्तानी प्रेस ने तंज़िया तौर पे इसको कह दिया था। अच्छा। कि मुसलमानों ने एक अलहदा वतन का ऐलान कर दिया कि जिसका नाम पाकिस्तान है। जब कायदे-ए-आज़म को इस बात के बारे में पता चला तो कायदे-ए-आज़म ने कहा ठीक है, अगर उन्होंने इसको करारदाद पाकिस्तान कहा है तो हम भी इसको करारदाद पाकिस्तान समझते हैं। तो ये इसका असल नाम यानी पुराना नाम करारदाद लाहौर ही था, करारदाद पाकिस्तान नहीं था। सही, ठीक है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तो चैलेंजेस लेने का शौक था, वो बड़े अपनी एक रोब और दबदबा और एक शख्सियत रखते थे, और जो कह देते थे वो करके रहते थे, और आपने देख लिया पाकिस्तान लेके रहे। यहाँ पर बकर ये भी बताइएगा कि मौलवी ए.के. फजल हक जो है, उनका क्या किरदार था इस करारदाद में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मौलवी ए.के. फजल हक का करारदाद पाकिस्तान के हवाले से क्या ताल्लुक था, या इस जलसे में इनका क्या किरदार था। एक बात मैं ज़रूर वजाहत कर दूं, कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल और यूनिवर्सिटी के, उसमें ये भी पूछा जाता है कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कौन सा सालाना इजलास था। तो ये 27 एनुअल सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। अच्छा। जिसमें ये करारदाद पेश की गई 23 मार्च को, जैसे कि हमने जिक्र किया, और 24 को मंजूर हुई थी यानी पास हुई थी।
अच्छा, मौलवी ए के फजल को ये एजाज़ हासिल है कि ये करारदाद सबसे पहले इन्होंने पेश की थी। अच्छा। और इनका ताल्लुक बंगाल से था और इनको शेर बंगाल यानी लायन ऑफ बंगाल का खिताब भी दिया गया। और ये करारदाद सबसे पहले पेश करने का एजाज़ मौलवी ए के फजल हक को हासिल हुआ है। और ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान रेवोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाय, तो उसके जवाब में लिखा जाएगा मौलवी ए के फजल है। अच्छा, अक्सर मैं भी जैसे पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को जवाब बता देता हूँ, लेकिन फिर मैं ये भी देखता हूँ कि कोई बच्चा ये सोचता है कि व्हाट डज ए के स्टैंड्स फॉर, कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि भाई इसमें अगर ये नाम आ रहा है तो इसकी वो क्या फुल फॉर्म क्या है। ए के स्टैंड्स फॉर अबुल कासिम, यहाँ पे कासिम के से है, क्यों से नहीं है, तो अबुल कासिम फजल हक यानी इनका पूरा नाम था। और ये इनका ये एजाज़ हासिल है जो तारीख में यादगार रहेगा हमेशा कि इन्होंने करारदाद पाकिस्तान को सबसे पहले इन करारदाद लाहौर को पेश किया। अच्छा, ये बहादुर यार जंग, इनके हवाले से भी कुछ बताइए। भाई बहुत मशहूर नाम है नवाब बहादुर यार जंग, और ये शोला बयान मुकर्रर थे। और इस जलसे में यानी 27 एनुअल सेशन जो 1940 का था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, इसमें जब इन्होंने तकरीर की थी तो ये तकरीर कायदे को इतनी पसंद आई थी, कायदे ने कहा था आप दोबारा तकरीर करें, क्योंकि ये समा बांध लेते थे, ये लोगों को अपनी जानिब घेर लेते थे, गिरविदा बना लेते थे। नवाब बहादुर यार जंग का ताल्लुक जो था ये हैदराबाद दक्कन से था, और ये भी अच्छी बच्चों को मालूमात रहेगी कि हैदराबाद दक्कन की जानिब से करारदाद पाकिस्तान की हिमायत यानी इन्होंने की थी नवाब बहादुर यार जंग ने। अच्छा, सबसे पहले अगर जिसने हिमायत की अगर पूछा जाता है ये भी टेस्ट के हवाले से, तो सबसे पहले की थी चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने। पाकिस्तान रेजोल्यूशन फर्स्टली सेकेंडेड बाय, सेकेंडेड मतलब सपोर्ट करना, उसकी हिमायत करना, तायीद करना, तो सबसे पहले चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने की थी और फिर मुख्तलिफ सूबों से मुख्तलिफ लोगों ने की। सही। अच्छा, अभी रिसेंटली आप लाहौर भी गए थे, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि जब जाहिर है इंसान जाता है वहाँ पे मीनार पाकिस्तान देख रहे होते हैं, और काफ़ी लोग तो जाते ही इसलिए थे कि जी मीनार पाकिस्तान देखें, उसकी खूबसूरती देखें, उसकी दीवारों पे क्या लिखा है, ये तमाम चीज़ें देखें। अच्छा, मुझे भी इत्तेफाक हुआ तो मेरे जहन में एक सवाल आया, और बकर से बेहतर उसका आंसर कोई नहीं दे सकता, कि करारदाद लाहौर के नीचे करारदाद दिल्ली क्यों लिखी हुई है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा आपने तो जो कहा है कि कोई और नहीं दे सकता। मेरे अपने बहुत सारे सीनियर हमारे क्विज़र्स हैं जो मेरे उस्ताद हैं, और आज मैं पाकिस्तान क्विज़ सोसाइटी का जो जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो जो मेरे तमाम सीनियर हैं मैंने सबसे सीखा, वो मुझसे अच्छा आंसर दे सकते हैं, तो मैं तो सीख रहा हूँ उनसे। तो खैर जवाब की जानिब आता हूँ, उसमें ये कि करारदाद लाहौर का बेसिकली करारदाद दिल्ली से बहुत गहरा ताल्लुक था। असल में करारदाद लाहौर में 3 ऐसी खामियां कह लें या गलतियां रह गई थी जिनको मुकम्मल किया गया 1946 के करारदाद दिल्ली में। करारदाद लाहौर में पहली गलती ये थी कि इसमें वर्ड पाकिस्तान था ही नहीं, एक अहम बात ये थी। इसको तकसीम हिंद की करारदाद भी कहा गया था, और इसमें हमने कहा था सेपरेट मुस्लिम स्टेट, अलहदा मुस्लिम मुमलिकत। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि लफ्ज़ यूज़ किया गया था मुमलिकतें, यानी स्टेट्स का लफ्ज़ यूज़ किया गया था। दूसरी गलती ये थी, हालांकि हमें मुल्क तो एक चाहिए था और हमने कह दिया हमें बहुत सारे मुल्क चाहिए, तो दो गलतियाँ हो गई। तीसरी ये थी कि इसमें बंगाल और आसाम को शामिल नहीं किया गया जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे। आपने सिंध की बात कर ली, पंजाब की बात कर ली, बलूचिस्तान की, और खैबर पख्तूनख्वा यानी उस ज़माने में सूबा सरहद, तो उस वक्त मुस्लिम अक्सरियती इलाके यानी मुस्लिम मेजॉरिटी में बंगाल और आसाम भी आते थे जो शामिल नहीं किए गए थे। 1946 में जब करारदाद दिल्ली पेश की गई दिल्ली शहर में, और ये एजाज़ हुसैन शहीद सोहरवर्दी को हासिल हुआ, तो इसमें ये तीनों जो खामियां कह रहे हैं, गलती कह रहे हैं, इसको पुर किया गया। लफ्ज़ पाकिस्तान भी शामिल किया गया, मुमलिकत का लफ्ज़ शामिल किया गया यानी स्टेट, और तीसरा ये कि बंगाल और आसाम को भी इसमें करारदाद में शामिल है। तो कहते हैं करारदाद पाकिस्तान यानी लाहौर जो है नामुकम्मल है जब तक करारदाद दिल्ली पेश नहीं होती। तो दोनों का इतना गहरा ताल्लुक है, इसीलिए मीनार पाकिस्तान की दीवार पर करारदाद लाहौर के नीचे करारदाद दिल्ली भी लिखी। अक्सर लोग यही सोचते हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई करारदाद दिल्ली का क्या ताल्लुक है जो 1946 की है, करारदाद लाहौर काफ़ी है। तो करारदाद लाहौर इनकम्प्लीट है जब तक करारदाद दिल्ली नहीं आप उसको मिलाते। करारदाद दिल्ली मिलाने से इसकी ये तकमील हो जाती है, ये पूरी करारदाद मुकम्मल हो जाती है। अच्छा बकर, जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं यहाँ पर, मैं इसके हवाले से सिर्फ एक चीज़ जो मैं खुद भी सीख रही हूँ उनसे, और ये तमाम चीज़ें हमने अपने वक्त में सीखी जब इंटर कर रहे होते हैं, हम बैचलर्स कर रहे होते हैं, उसमें या मैट्रिक आप पास कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको ये तमाम नॉलेज दी जाती है। लेकिन कहा जाता है ना कि दरवाजे पे नॉक करते रहें, वो जो नॉकिंग जब बंद होती है तो वो चीज़ें हमारे दिमाग से
वैनिश होना शुरू हो जाती हैं, डिसअपेयर होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी नहीं या हमने सीखी नहीं, बिल्कुल हम सब ने पढ़ी, लेकिन वक्त के साथ साथ उस पर गर्द पड़ जाती है। तो आज हम बैठे हैं 23 मार्च के दिन उस गर्द को साफ करने के लिए और उन तमाम वाकयात को रिफ्रेश करने के लिए, ताकि आप सब लोग जान सकें, इसमें यंगस्टर्स भी हैं, इसमें सीनियर्स भी हैं, आप सब ये जान सकें कि ये कोई एक दिन का काम नहीं था पाकिस्तान को हासिल कर लेना, बड़ा मुश्किल काम था। कहते हैं ना कि एक एक ईंट करके रखी है तो ये मुल्क हमें हासिल हुआ है। अच्छा, आपकी बात तो ये भी कहूँ कि आपने इससे पहले भी जब मेरा इंटरव्यू लिया था रेडियो पर, माशाल्लाह से आप बड़ी ज़बरदस्त एंकर है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू करती हैं, तो आपने ये भी कहा था कि हम सिर्फ इसको इस दिन क्यों याद करते हैं, हाँ, 23 मार्च को। बिल्कुल। हमें इसको फिर जो है ये थोड़ी कि हम सिर्फ 23 मार्च आएगा तो 23 मार्च को याद करें फिर पूरे साल के लिए हम भूल जाएं। हमें इस एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। आपने ये बात कही थी, बिल्कुल। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि एटीट्यूड को बिल्कुल चेंज करना चाहिए। और पेनलेस टीवी पे मुख्तलिफ किस्म के आप लोगों के शोज लेकर ही इसलिए आती हूँ ताकि खुद भी रिफ्रेश हूँ और आपको भी रिफ्रेश करूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई आपने ये मालूमाती जो प्रोग्राम कर लिया, मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, क्योंकि 23 मार्च के हवाले से मैं ये भी है कि अक्सर हमारे स्पेशली जो मीडिया के चैनल्स हैं ना, इन पे जो लोग बैठे होते हैं वो सही मालूमात कोई नहीं बता रहा होता। अब देखें, मैं मिसाल जैसे आपने कहा अभी 23 मार्च के हवाले से हम लोग जब जानते पर छुट्टी हो गई, इसी तरह 14 अगस्त को लोग सिर्फ फेस पेंटिंग कर लेते हैं, फेस पेंटिंग हो गई, झंडे लहरा दिए, अब तो बाजे बजाना शुरू कर दिए। वो बहुत इरिटेटिंग बाजा है। तो वो मतलब अब ये है कि हमने असल उस मकसद को भुला दिया कि जिस मकसद के लिए छुट्टी दी गई थी कि हम अपनी तारीख को याद रखें। लेकिन जो कौमें तारीख से सबक नहीं सीखती वो कौमें खत्म हो जाती है। हमने सिर्फ इसको एंजॉय करना या नगमे गा लेना, ठीक है, वो अपनी जगह भी सही है, मुल्क से मोहब्बत का इजहार भी करें, लेकिन अहम ये है कि उसकी तारीख को जरूर याद रखें। पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो मुंतखब मेंबरान होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पूरे मुल्क की, और उनको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होती है, तो शर्मिंदगी हमें नहीं होती, पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को होती है। देखिए, अपनी तारीख को याद करना, रिकॉल करना, सारी कौमें ये काम करती हैं, सब अपनी हिस्ट्री को रिकॉल कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कह रहे, मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, हम सब पढ़ते भी हैं और वो हमारा लर्निंग एक फेस होता है। लेकिन जब हम जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी उसको शायद आज भी याद हो, लेकिन जिसकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती वो वहाँ से कुछ चीज़ें मिस कर जाता है। हम करवा रहे हैं आपको रिफ्रेश वो तमाम चीज़ें। अच्छा, ये 1940 में जो करारदाद हमारी मंजूर हुई, इसके अलावा कोई और भी अहम वाक़यात थे जो कि रूनुमा हुए थे? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि 23 मार्च 1940 की जो तारीख है ये तो हमारे लिए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा ये कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 को ही नाफिज हुआ। इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोमुलगेटेड ऑन 23 मार्च 1956। अच्छा, तारीख भी इसलिए रखी गई तो लोगों को याद हो जाए कि भाई 23 मार्च को ये वाक़या हुआ। इसके अलावा ये कि हर साल हुकूमत पाकिस्तान बेसिकली 14 अगस्त को अनाउंसमेंट करती है कि मुख्तलिफ जो है शख्सियात को अवार्ड दिए जाते हैं, सिविल अवार्ड या आपके पास मिलिट्री अवार्ड्स वगैरह, और फिर ये जो अनाउंसमेंट होती है इसका इम्प्लीमेंट होता है अगले साल 23 मार्च को। और 23 मार्च जब आती है तो उस दिन जो है ये ऐवान सदर में तकरीब होती है और चारों सूबाई असम्बली के गवर्नर हाउस वगैरह में तकरीब होती है, जिसमें फिर सिविल अवार्ड, निशान इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, ये सदारती अवार्ड, बराए उसने कारकर्दगी, जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, सब दिए जाते हैं। तो 23 मार्च की एक खास बात यह है कि इस तारीख में ये दिन याद रखा जाता है और लोगों को एजाज़ दिया जाता है। और प्लस ये है कि 23 मार्च के हवाले से जैसे आपने ये बात कही है, 23 मार्च की जो तारीख है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमने इस तारीख को याद रखने के लिए जो है ना ये इंतखाब किया है कि हम इस दिन ये अवार्ड्स वगैरह दें ताकि लोगों को ये बात याद रहे। सही, बिल्कुल सही कहना चाहूँगी। जिस तरह यंगस्टर्स हैं उनको अगर आप कुछ खास बात कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह दीजिए। देखिए, आपने बड़ा अच्छी बात कही है। मैं स्पेशली इंटरेस्टिंग बात देता हूँ कि जैसे अभी शगुफ्ता यास्मीन आप जो है ये प्रोग्राम कर रही हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि शायद कोई मेडिकल का स्टूडेंट बैठा हो, कोई इंजीनियरिंग का बैठा हो, कहेगा मेरा क्या ज़रूरत है, देखने का क्या फ़ायदा। ये तो पाकिस्तान स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, मेरे सब्जेक्ट से ताल्लुक नहीं है। आप पाकिस्तानी तो हैं? हाँ, पाकिस्तानी भी हैं। और एक और भी इंटरेस्टिंग बता दूँ कि आप जो टेस्ट देते हैं या इंटरव्यू देते हैं कहीं भी, चाहे वो सर्विस कमीशन के टेस्ट हो या CSS के टेस्ट हो, उनके इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जा रहे होते हैं पाकिस्तानी स्टडीज़ से, हिस्ट्री से रिलेटेड। फिर आप उस वक्त परेशान होते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा था स्कूल लाइफ के ज़माने में, मैं भूल गया हूँ। तो तारीख को इसलिए भी याद रखना है कि ये आपके आगे अपने टेस्ट इंटरव्यू में भी काम आती है, भले आपका उस सब्जेक्ट से ताल्लुक हो या नहीं, यानी पाकिस्तान स्टडी ताल्लुक ना भी हो, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन ये टेस्ट और इंटरव्यू में ये चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, तो इसलिए आपको इस हवाले से भी याद रखना चाहिए, ये अहम है। बिल्कुल सही। अच्छा, बकरी ये बताइए कि क्या वजूहात होती हैं कि हम अपनी तारीख को भूल जाते हैं, और अगर भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, तारीख को याद रखना हमें बेहद ज़रूरी है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि तारीख याद रखने से हमें क्या होगा, सिर्फ नंबर हासिल करने एग्जाम में, ऐसा नहीं है।
जो कौमें अपनी तारीख को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाती हैं, फना हो जाती हैं। कौमें वही कामयाब होती हैं कि जो अपनी तारीख को याद रखती हैं और उससे सबक सीख कर आगे वो गलती नहीं दोहराती। आप जापान की मिसाल ले लें, जापान में 6 अगस्त 1945 को दूसरी जंग अजीम जब हुई थी, उस वक्त एटम बम गिराया गया था। आज भी जापान 6 अगस्त का दिन मनाता है, हालांकि वो अमेरिका से शिकस्त थी, लेकिन जापान ने उसी शिकस्त को याद रखा और फिर अपने मुल्क में वो तरक्की की कि आज दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क जापान है। तारीख से उन्होंने सबक सीखा, भुलाया नहीं, और उसकी गलतियों से सबक सीख के उन्होंने आज अपने आप को दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों के सफ में जापान ने अपने आप को शामिल किया है। तो ये इस हवाले से मैं सहबा अख्तर का शेर ज़रूर कहना चाहूँगा। उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा कि बेजामो सबू कोई मुलाकी नहीं रहता, बेजामो सबू कोई मुलाकी नहीं रहता, बेहल्का रिंदा कोई साकी नहीं रहता। वाह, जो कौम भुला देती है तारीख को अपनी, उस कौम का जोग्राफिया बाकी नहीं रहता। क्या बात, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और इसके साथ ही यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया बकर, आप मेरे साथ मौजूद रहे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, बुलाया। और बकर जब भी आते हैं मुझे भी बहुत कुछ लर्न करने के लिए मिलता है, क्योंकि इनकी नॉलेज से अगर हमें और आपको फायदा हो तो क्या बात है। चलिए जी, इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।